तो दोस्तों ये बात मैं आपको कल रात ही बताने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार सब लोग इतना खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं, ऐसे में ये बात जानेंगे तो लोगों का खून जलेगा, गुस्सा आएगा, इसलिए मैं रुक गया। लेकिन आज बातें हद से बाहर जा चुकी हैं और ये बात आपका जानना हद से ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए बिना भूमिका बांधे मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ। तो दोस्तों हुआ ये है कि कल शाम जैसे ही हमारा मिशन चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ, हम चांद की जमीन पर लैंड हुए, उसके बाद दुनिया भर से हमें बधाइयां मिलनी शुरू हो गई। दुनिया के लगभग हर एक देश ने हमें बधाइयां दी, यहाँ तक कि पाकिस्तान से बधाइयां आई और चीन का वो सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता है, उसने भी भारत के लिए एक प्रॉपर आर्टिकल छापा फुल पेज का और भारत को बधाई दी और साथ ही ये भी बताया कि कैसे ये दुनिया को बहुत ज्यादा फायदा देगा। यानी कि ओवरऑल ऐसा समझिए कि क्या दुश्मन क्या दोस्त सभी इकट्ठे आ गए भारत को धन्यवाद देने, भारत को कांग्रेचुलेट करने। किसी ने भी भारत की बुराई नहीं की, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें नहीं आई। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जो उम्मीद हम पाकिस्तान से करते हैं उसे पूरी की है एक यूरोपियन देश ने, उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम या फिर ग्रेट ब्रिटेन। जी हाँ, और ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के सामने एक बहुत बड़ा और लुक्रेटिव ऑफर रख दिया है। और ये ऑफर ऐसा है कि एक बार को सुनकर तो आपको भी लालच आ जाएगा, क्योंकि इस ऑफर के जरिए ब्रिटेन ने जो उसके पास था सब कुछ भारत के सामने रख दिया है और कह रहा है कि हम आपके साथ ये साझा करने को तैयार है। ऐसे में अब दो मेन सवाल उठते हैं कि ब्रिटेन भारत को ये ऑफर क्यों दे रहा है और क्या भारत इसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये ऑफर बताऊं, पहले मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा, कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। स्क्रीन पर आप देखिए, ये है F-16 लड़ाकू विमान। ये एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसके बाद देखिए, ये है राफेल लड़ाकू विमान जो भारत ने भी खरीदा है। ये 4.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और जो F-16 था ये उससे एडवांस है। अब राफेल से भी एडवांस लड़ाकू विमान की पीढ़ी है जिसे कहा जाता है 6th जनरेशन, छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान। और इस लड़ाकू विमानों को सिर्फ दो देश निर्माण कर रहे हैं। पहला है अमेरिका, अमेरिका का है FA-XX और दूसरा देश है ब्रिटेन, ब्रिटेन का है टेम्पेस्ट लड़ाकू विमान। और आज की तारीख में ब्रिटेन के पास जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, जितनी भी प्राइम और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो सब कुछ डाल रहा है टेम्पेस्ट के अंदर। और आप ये मानकर चलिए कि 2050 तक टेम्पेस्ट से ज्यादा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान नहीं आने वाला। और मुझे पता है कि कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सत्य यही है कि जो भारत एम का बना रहा है उससे भी ज्यादा एडवांस होगा टेम्पेस्ट। अब मैं आपको आज ये बात क्यों बता रहा हूँ, बात ये बता रहा हूँ कि ब्रिटेन ने भारत को यही ऑफर दिया है। ब्रिटेन ने ये कहा है कि जो आप अपना खुद का लड़ाकू विमान बना रहे हैं एम का, उसे तो आप बनाते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम टेम्पेस्ट लड़ाकू विमान बना रहे हैं, आप इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ आ जाइए और दोनों देश मिलकर इस लड़ाकू विमान का निर्माण करेंगे।